HIMS Education, the way to excellence. हेलो एंड वेलकम टू हिम्स एजुकेशन, द इंग्लिश लर्निंग कैंपेन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिक स्टेटमेंट बनाने के थर्ड और आखिरी जो कंपोनेंट है दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ टू वर्ड्स हैव एंड हैज, उसका यूटिलाइजेशन किस तरह से होगा उसके बारे में बड़े ही आराम से डिस्कस करेंगे। बट बिफोर मूविंग ऑन विद दिस वीडियो, लेट्स सी द क्वोट ऑफ द डे। द क्वोट ऑफ द डे इज, इफ योर वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, बट इफ योर हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ योर कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसकी हेल्थ का और कैरेक्टर का होता है, क्योंकि आपकी जिंदगी में से अगर एक बार ये दोनों चीजें निकल गई तो उसके बाद आपके पास चाहे कितनी भी वेल्थ हो, आप फाइनेंशियली कितने भी साउंड हो, सोसाइटी में आपका स्टेटस कितना भी ऊंचा हो, आप खाली के खाली ही रहोगे। सो नेवर कॉम्प्रोमाइज विद योर हेल्थ एंड योर कैरेक्टर टू अचीव द वेल्थ। So it was the quote of the day। और आज के इस पॉजिटिव ड्रिंक के साथ let's understand the aspect of present tense utilization of two words have and has slowly and steadily along with HIMS education। It is the way to excellence। चलिए, तो ये जो प्रेजेंट टेंस के दो वर्ड्स हैं that is have and has, इन दोनों वर्ड्स का यूज किस तरह के स्टेटमेंट बनाने के लिए किया जाता है उसके बेसिक फंडामेंटल को समझने की कोशिश करते हैं। ये दो वर्ड्स का यूज कब होगा? तो देखिए, जब कभी भी किसी व्यक्ति, किसी संस्था या किसी देश इस किसी भी चीज के, किसी भी इंसान के पास कोई चीज है या फिर किसी ओनरशिप है किसी इंसान के पास, किसी देश के पास, तो उस तरह के स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हैव और हैज का यूटिलाइजेशन प्रेजेंट टेंस के अंदर होगा। से फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक बड़ा घर है, राइट? तो इसी स्टेटमेंट को अंग्रेजी में बोलने के लिए हैव और हैज का यूटिलाइजेशन होगा। जैसे कि हिंदुस्तान की एक देश की बात करें, हिंदुस्तान के पास गांधी जी जैसे नेता है, राइट? तो हिंदुस्तान के पास एक इंसान है जिसे हम लोग कहते हैं गांधी जी जैसे नेता, तो इसका अंग्रेजी करने के लिए हम लोग हैव और हैज का यूटिलाइजेशन करेंगे। इसी तरह से हम लोग कुछ बात कर सकते हैं, जैसे कि इसरो में दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्ट है, राइट? तो इसरो के पास क्या है? इसरो के पास दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्ट है। तो इस तरह के स्टेटमेंट बनाने के लिए प्रेजेंट टेंस के अंदर हम लोग ये दो वर्ड का यूटिलाइजेशन करेंगे, दैट इज हैव एंड हैज। मतलब कि किस इंसान के पास कौन सी चीज है या फिर किसके पास क्या है, इस तरह के स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंट टेंस के अंदर हैव एंड हैज का यूटिलाइजेशन होगा। जैसे कि एक अमिताभ बच्चन की पुरानी फिल्म है जिसके अंदर अमिताभ बच्चन का बड़ा ही फेमस डायलॉग है जो वो शशि कपूर को कहते हैं। अमिताभ बच्चन उस डायलॉग में ऐसे कहते हैं कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? हाई। तो सामने से शम्मी कपूर बताते हैं कि मेरे पास माँ है, राइट? तो इसी दोनों की डायलॉग डिलीवरी के अंदर जो बोल रहा है कि अमिताभ बच्चन कह रहा है कि मेरे पास ये है, तुम्हारे पास क्या है? तो शशि कपूर कहता है मेरे पास माँ है। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स बनाने के लिए ये दो वर्ड का यूटिलाइजेशन होता है हैव एंड हैज का, राइट? तो किसी भी पर्सन के पास, किसी भी इंस्टीट्यूट के पास या फिर किसी भी देश के पास कौन सी चीज है, उस तरह के स्टेटमेंट को अंग्रेजी में बनाने के लिए हम लोग ये प्रेजेंट टेंस के दो वर्ड का यूज करेंगे, दैट इज हैव एंड हैज। इसके बेसिक फंडामेंटल को अच्छे से समझने के बाद नाउ लेट्स सी द फॉर्मूला ऑफ दिस टू वर्ड्स हैव एंड हैज। सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव स्टेटमेंट की। देन हियर द फॉर्मूला इज, इसकी फॉर्मूला है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। अब सवाल ये आएगा कि हैव किसके साथ आएगा और हैज किसके साथ आएगा, राइट? तो हैव का यूटिलाइजेशन जिस सब्जेक्ट के साथ होगा वो होगा आई, दैट इज मेरे पास, वी हमारे पास, यू तुम्हारे पास, एंड दे उनके पास। सो आई, वी, यू एंड दे, ये चार वर्ड्स है, ये चार सब्जेक्ट है, उसके साथ हैव का यूटिलाइजेशन होगा। और उसी तरह से ही, शी और इट, यानी कि किसी लड़के के पास, किसी लड़की के पास या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग के पास कौन सी चीज है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हैज का यूटिलाइजेशन होगा, राइट? तो आई, वी, यू एंड दे, ये चार सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो उसके साथ हैव का यूज होगा, और ही, शी, इट अगर आपके पास सब्जेक्ट के तौर पे है तो उसके साथ हैज का यूटिलाइजेशन होगा, राइट? सो इट वाज द फॉर्मूला फॉर अफर्मेटिव स्टेटमेंट। सकारात्मक वाक्य बनाने की प्रेजेंट टेंस की फॉर्मूला थी, दैट वाज सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, राइट? अब ये फॉर्मूला अच्छे से समझने के बाद अब हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देन हियर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। सबसे पहले एग्जांपल है, मेरे पास 5,000 रुपए है।
देखिए जैसे मैंने आपको कहा था कि किसी भी इंसान के पास कोई भी किस्म की चीज़ है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट का यूज़ होगा। तो यहाँ पर है मेरे पास क्या है, मेरे पास 5,000 रुपये है। चलिए तो इसका ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट के अंदर आएगा मेरे पास दैट इज आई, मैं के लिए मेरे दैट इज आई के साथ आएगा हैव, सो सब्जेक्ट प्लस हैवेज, तो सब्जेक्ट बन गया आई, उसके साथ आएगा हैव, आई हैव। अब ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या है तो उसका आंसर आ रहा है 5,000 रुपये, राइट। तो उसका अंग्रेजी बन जाता है 5,000 रुपीज, राइट। तो मेरे पास 5,000 रुपये है तो इसका अंग्रेजी बन जाएगा आई हैव 5,000 रुपीज, राइट। चलिए इज दैट फाइन। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, हमारे पास 1,00,000 रुपयों का हीरा है, राइट। तो फिर से हमारे पास किसी चीज़ का पोजेशन है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग हैव एंड हैज़ का यूटिलाइजेशन करेंगे। तो इसका अंग्रेजी करते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके अंदर सब्जेक्ट है हमारे को इंग्लिश में कहेंगे वी, राइट। सो सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट दैट इज वी, उसके बाद हैव एंड हैज, तो वी के साथ आएगा हैव, तो वी हैव। हमारे पास क्या है दैट इज ऑब्जेक्ट, 1,00,000 रुपयों का हीरा, राइट। सो इसका अंग्रेजी बन जाएगा वी हैव अ डायमंड ऑफ रुपीज 1,00,000, राइट। तो हमारे पास 1,00,000 रुपए का हीरा है तो इसका अंग्रेजी बन जाएगा वी हैव अ डायमंड ऑफ रुपीज 1,00,000, इज इट। चलिए तो इसी तरह से आगे के कुछ और एग्जांपल्स करते हैं जिससे हमारे इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से हम लोग समझ पाए। थर्ड एग्जांपल, तुम्हारे पास बहुत सारी अच्छी किताबें हैं, राइट। तो किसके पास क्या है तो कि भाई तुम्हारे पास बहुत सारी किताबें हैं। तो इसका इंग्लिश करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट, तुम्हारे पास, तुम्हारे दैट इज यू, तो सब्जेक्ट बन जाएगा यू, राइट। उसके बाद आएगा हैव और हैज, तो यू के साथ आएगा हैव, यू हैव। क्या है तुम्हारे पास बहुत सारी किताबें, तो वो बन जाएगा आपके लिए ऑब्जेक्ट। सो बहुत सारी किताबों को इंग्लिश में कहेंगे मैनी बुक्स, राइट। तो इसका अंग्रेजी बन जाएगा यू हैव मैनी बुक्स, राइट। तुम्हारे पास बहुत सारी किताबें हैं, दैट इज यू हैव मैनी बुक्स, राइट। देखिए हम लोगों ने आई के साथ हैव को यूज किया, वी के साथ हैव को यूज किया और यू के साथ भी हैव को यूज किया, इज इट। और ये जितने भी स्टेटमेंट है ये सारे बेसिक स्टेटमेंट है, इसमें से एक भी स्टेटमेंट हमने वर्ब को यूज नहीं किया है, दैट्स व्हाई इट इज अ बेसिक स्टेटमेंट, इज इट। चलो इसी तरह से इसको आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वन इज, कार्तिक के पास देश के बारे में अच्छे विचार है, इज इट। तो चलिए कार्तिक, तो सबसे पहला सब्जेक्ट बन जाएगा किसके पास देश के लिए अच्छे विचार है, तो उसका आंसर है कार्तिक। सो कार्तिक इज अ सब्जेक्ट, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट दैट इज कार्तिक। उसके बाद आ रहा है हैव और हैज, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ही, शी और इट के साथ हैज का यूटिलाइजेशन होगा। कार्तिक इज अ बॉय तो उसके साथ आएगा हैज, राइट। तो कार्तिक हैज। अभी ऑब्जेक्ट, कार्तिक के पास क्या है तो उसका आंसर आ रहा है देश के बारे में अच्छे विचार है, राइट। तो कार्तिक के पास अच्छे विचार है तो उसका अंग्रेजी बन जाएगा कार्तिक हैज गुड थॉट्स अबाउट कंट्री, राइट। सो इसका इंग्लिश बन जाएगा कार्तिक हैज गुड थॉट्स अबाउट कंट्री, इज इट। तो आई, वी, यू, इन तीनों सब्जेक्ट के साथ हम लोगों ने हैव को यूज किया और ही यानी कि कार्तिक, उसके साथ हम लोगों ने हैज को यूज किया, इज इट। चलिए इसी तरह से इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। संजना के पास अच्छे दोस्त है। अगेन यहाँ पर सब्जेक्ट कौन बन जाएगा, किसके पास अच्छे दोस्त है, तो उसका आंसर मिल गया संजना। तो संजना इज द सब्जेक्ट, तो सबसे पहले लिखा हम लोगों ने संजना, राइट। उसके बाद आ रहा है हैव और हैज, तो संजना शी इज अ गर्ल, तो उसके साथ आएगा हैज, तो संजना हैज, राइट। अब आ रहा है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट संजना के पास क्या है, तो संजना के पास अच्छे दोस्त है, तो अच्छे दोस्त ये इस स्टेटमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो अच्छे दोस्त को अंग्रेजी में कहते हैं गुड फ्रेंड्स, राइट। तो इसका इंग्लिश बन जाएगा संजना हैज गुड फ्रेंड्स, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ स्टेटमेंट्स किए और उसी तरह से नेक्स्ट वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट इज भारत के लोगों के पास धर्म की ताकत है, राइट। तो सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट यहाँ पर किसके पास है, तो उसका आंसर आया भारत के लोगों के पास। तो इंडियन पीपल हमारे लिए सब्जेक्ट बन गया, तो इंडियन पीपल, राइट। उसके बाद आ रहा है हैव या हैज, तो इंडियन पीपल इज अ प्लूरल फॉर्म और प्लूरल फॉर्म के साथ हैव आता है, तो हम लोग लिखेंगे हैव, इंडियन पीपल हैव। इंडियन पीपल के पास क्या है, तो वो जो आंसर मिलेगा वो हमारे लिए बन जाएगा ऑब्जेक्ट दैट इज धर्म की ताकत। तो इसको अंग्रेजी में कहेंगे पावर ऑफ रिलीजन, राइट।
तो ये पूरा स्टेटमेंट भारत के लोगों के पास धर्म की ताकत है, इसका अंग्रेजी बन जाएगा इंडियन पीपल हैव द पावर ऑफ रिलीजन, राइट। तो देखिए हम लोगों ने किस तरह से हैव और हैज को यूज करके ये बेसिक स्टेटमेंट्स बनाए। मैं फटाफट से आपको एक एक स्टेटमेंट्स बोल करके बता रहा हूँ। दैट इज मेरे पास 5,000 रुपए है, आई हैव 5,000 रुपीज। हमारे पास 1,00,000 रुपयों का हीरा है, वी हैव अ डायमंड ऑफ रुपीज 1,00,000। तुम्हारे पास बहुत सारी अच्छी किताबें हैं, यू हैव मैनी गुड बुक्स, राइट। कार्तिक के पास देश के बारे में अच्छे विचार है, कार्तिक हैज गुड थॉट्स अबाउट कंट्री। संजना के पास अच्छे दोस्त हैं, संजना हैज वेरी गुड फ्रेंड्स। और उसी तरह से भारत के लोगों के पास धर्म की ताकत है, इंडियन पीपल हैव अ पावर ऑफ रिलीजन, राइट। तो कौन से इंसान के पास कौन सी चीज है, उस तरह के स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंट टेंस के अंदर हम लोग हैव और हैज को यूज करेंगे, राइट। इट वाज ऑल अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ हैव एंड हैज एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स। अब इसी तरह से इसका नेगेटिव किस तरह से होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब इसी स्टेटमेंट्स के नेगेटिव को समझने के लिए आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स को याद रखना होगा। सबसे पहला रूल, इस तरह के स्टेटमेंट का नेगेटिव यूज करने के लिए आपको दो सपोर्टिंग वर्ब को यूज करना होगा। एक सपोर्टिंग वर्ब है डू और दूसरा सपोर्टिंग वर्ब है डज, राइट। आई रिपीट, प्रेजेंट टेंस के अंदर इस तरह के स्टेटमेंट का नेगेटिव बनाने के लिए आपको दो सपोर्टिंग वर्ब का यूज करना होगा। फर्स्ट सपोर्टिंग वर्ब इज डू एंड सेकेंड सपोर्टिंग वर्ब इज डज। तो अब सवाल ये है कि डू किसके साथ आएगा और डज किसके साथ आएगा, राइट। तो जिस सब्जेक्ट के साथ हैव का यूटिलाइजेशन किया था उसके साथ डू का यूटिलाइजेशन होगा, और जितने सब्जेक्ट्स के साथ हैज यूज हमने किया था उसके लिए हम लोग डज का यूज करेंगे। अलग अगर दूसरे शब्दों में समझा जाए तो आई, वी, यू एंड दे, ये चार सब्जेक्ट है, उसके साथ हम लोग नेगेटिव यूज बनाने के लिए डू का यूटिलाइजेशन करेंगे। और ही, शी और इट, ये तीन जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग डज का यूटिलाइजेशन करेंगे, राइट। तो सबसे पहला रूल हम लोगों ने याद रखा कि इस स्टेटमेंट का नेगेटिव बनाने के लिए आपको दो सपोर्टिंग वर्ब का यूज करना होगा। फर्स्ट वन इज डू एंड सेकेंड वन इज डज। इसमें से डू किसके साथ आएगा, तो आई, वी, यू एंड दे, ये चार सब्जेक्ट है, उसके साथ हम लोग डू का यूज करेंगे। और ही, शी और इट, ये जो सब्जेक्ट है उसके साथ हम लोग डज का यूज करेंगे। ये था सबसे पहला रूल, राइट। और इसका दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, दूसरा रूल क्या है कि जब कभी भी हम लोग ही, शी और इट के सब्जेक्ट के साथ डज का यूटिलाइजेशन करते हैं उस वक्त जो हम हैज यूज कर रहे थे उसको रिप्लेस करके हमको हैव को यूज करना होगा। आई रिपीट, जब कभी भी हम लोग ही, शी, इट के सब्जेक्ट वाले स्टेटमेंट को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तभी सपोर्टिंग वर्ब के तौर पे डज यूटिलाइज करेंगे। लेकिन जब जब हम लोग डज का यूटिलाइजेशन करेंगे तो उसके साथ जो हम लोगों ने सपोर्टिंग वर्ब यूज किया था दैट वाज हैज, उसका कन्वर्जन हो जाएगा हैव के अंदर। ये मैंने आपको क्या बताया, ये हम लोग इसकी फॉर्मूला को समझने के बाद जब इसके स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करेंगे उसके दौरान आपके दिमाग में इस चीज को क्लियर करना होगा, तभी आपके दिमाग में ये चीज धीरे धीरे करके क्लियर होगी, राइट। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट दो रूल्स हम लोगों ने किए। इस स्टेटमेंट का नेगेटिव करने के लिए प्रेजेंट टेंस के अंदर दो सपोर्टिंग वर्ब यूज होते हैं, दैट इज डू एंड डज, राइट। और दूसरा, जब हम लोग डज का यूटिलाइजेशन करते हैं तभी हैज का कन्वर्जन हो जाएगा हैव के अंदर। ये दो रूल को अपने दिमाग में अच्छे से बिठाना है, और इसी को अपने दिमाग में बिठाने के बाद अभी हम लोग इसके नेगेटिव फॉर्मेशन बनाने की फॉर्मेट को देखते हैं। तो इस तरह के स्टेटमेंट को नेगेटिव बनाने का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा, इसकी फॉर्मूला कुछ ऐसे होगी। सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डज, राइट। सब्जेक्ट के अंदर अगर आई, वी, यू और दे, इन चारों में से कुछ एक है तो डू का यूटिलाइजेशन होगा, और सब्जेक्ट के अंदर अगर ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर फॉर्म है तो उसके साथ डज का यूटिलाइजेशन होगा। तो सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नेगेटिव वर्ड दैट इज नॉट। तो सब्जेक्ट, डू, डज प्लस नॉट प्लस हैव। देखिए यहाँ पर मैंने हैव और हैज दोनों को नहीं लिखा, जैसे कि मैंने आपको रूल नंबर 2 में बताया कि अगर हम लोग इस स्टेटमेंट के अंदर डज को यूज कर रहे हैं तो डज को यूज करने के बाद हैज का कन्वर्जन भी हैव के अंदर हो जाता है। डज का यूटिलाइजेशन करेंगे हम लोग ही, शी और इट के साथ। हमने एफर्मेटिव स्टेटमेंट बनाने के वक्त देखा कि ही, शी, इट
सब्जेक्ट को यूज करने के लिए हमको हैज को यूटिलाइज करना था, राइट। लेकिन इसका नेगेटिव करने के टाइम पे जब हम लोग ही शी इट के साथ डज का यूटिलाइजेशन करेंगे तभी जो हैज हम लोगों ने प्रीवियसली यूज किया था उसका कन्वर्जन भी हैव के अंदर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ हैव ही लिखा है, राइट। तो इसके नेगेटिव की फॉर्मूला बन जाएगी सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस हैव, दैट इज ओनली हैव। यहाँ पर हैज का कन्वर्जन हो गया हैव के अंदर, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, इज इट। तो इस फॉर्मूला को और यहाँ के ये जो दो रूल्स हैं उस रूल्स को अप्लाई करके हम लोग इसी स्टेटमेंट्स को नेगेटिव किस तरह से बनाते हैं उसकी प्रैक्टिस कुछ करते हैं। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स फॉर मेकिंग नेगेटिव ऑफ दिस स्टेटमेंट। चलिए, सबसे पहला स्टेटमेंट, मेरे पास 5,000 रुपए नहीं है, राइट। हम लोगों ने पहले इसका इंग्लिश किया था कि मेरे पास 5,000 रुपए है, तो इंग्लिश बन जा रहा था आई हैव 5,000 रुपीज। अभी इसका नेगेटिव है मेरे पास 5,000 रुपए नहीं है, राइट। तो इसी की फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट दैट इज आई, उसके बाद आ रहा है डू या डज, तो मैंने कहा कि आई के साथ यूटिलाइजेशन होगा डू का, दैट इज आई डू। देन आफ्टर नेगेटिव वर्ड दैट इज नॉट, आई डू नॉट, उसके बाद आ रहा है हैव, आई डू नॉट हैव, एंड लास्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारे लिए 5,000 रुपीज, राइट। तो ये पूरा इंग्लिश बन जाएगा आई डू नॉट हैव 5,000 रुपीज, राइट। देखिए, एफर्मेटिव स्टेटमेंट था आई हैव 5,000 रुपीज, लेकिन नेगेटिव स्टेटमेंट बन गया आई डू नॉट हैव 5,000 रुपीज, राइट। आई के साथ आएगा डू। चलिए, इसी तरह से दूसरे वर्ड का इंग्लिश करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है हमारे पास 1,00,000 रुपयों का हीरा है, राइट। तो ये था एफर्मेटिव का स्टेटमेंट जो हम लोगों ने बनाया था, उसका आंसर था वी हैव अ डायमंड ऑफ रुपीज 1,00,000। लेकिन इसी का अगर नेगेटिव हम लोग करेंगे तो नेगेटिव कुछ ऐसे बनेगा कि हमारे पास 1,00,000 रुपयों का हीरा नहीं है, राइट। तो इसी फॉर्मूला के हिसाब से लिखेंगे सबसे पहला सब्जेक्ट दैट इज वी के साथ आएगा डू, वी डू नॉट, नेगेटिव वर्ड दैट इज नॉट, वी डू नॉट हैव, उसके बाद आ रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे लिए है अ डायमंड ऑफ रुपीज 1,00,000, सो वी डू नॉट हैव अ डायमंड ऑफ रुपीज 1,00,000। ये बन गया इसका इंग्लिश। आई होप कि हम लोगों ने जो दो रूल अभी अभी सीखे हैं उसी दो रूल को आप अपने दिमाग में बिठा करके उसको अप्लाई करके इसी फॉर्मूला के हिसाब से इस स्टेटमेंट को बना करके सीख रहे हो, इज इट। चलिए, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, कार्तिक के पास देश के बारे में अच्छे विचार है। देखिए, इस स्टेटमेंट के अंदर आपको बड़े ही आराम से ध्यान लगाना होगा। यहाँ पर आपका दूसरा इंपॉर्टेंट रूल आ रहा है। चलिए, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने इसका एफर्मेटिव कुछ इस तरह से बनाया था कि कार्तिक हैज गुड थॉट्स अबाउट कंट्री। तो ये बन गया था इसका एफर्मेटिव, कार्तिक के पास देश के बारे में अच्छे विचार है। कार्तिक हैज गुड थॉट्स अबाउट कंट्री, राइट। लेकिन इसी का जब हम लोग नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव ऐसे बनेगा कि कार्तिक के पास देश के बारे में अच्छे विचार नहीं है, राइट। तो चलिए, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट दैट इज कार्तिक, राइट। कार्तिक के साथ डू या डज में से क्या आएगा, दैट इज डज। जैसे कि मैंने आपको बताया ही शी और इट के साथ डज का यूटिलाइजेशन होगा, तो डू और डज में से कार्तिक के साथ आएगा डज। सो कार्तिक डज, नेगेटिव वर्ड नॉट, उसके बाद आ रहा है हैव। देखिए, मैंने आपको कहा कि जब हम एफर्मेटिव बनाते हैं तो एफर्मेटिव स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनाया था कि कार्तिक हैज गुड थॉट्स अबाउट कंट्री, वहां पर हमने हैज का यूज किया था। लेकिन जब इसका नेगेटिव हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो नेगेटिव बनाने के वक्त इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनेगा, कार्तिक डज नॉट हैव गुड थॉट्स अबाउट कंट्री। यानी कि एफर्मेटिव में हम लोगों ने हैव यूज किया, हैज यूज किया था कार्तिक के साथ, लेकिन इसका नेगेटिव बनाते वक्त हम लोगों ने डज को सपोर्टिंग वर्ब में यूज किया, और डज को यूज करने की वजह से उसका जो हैज है उसका कन्वर्जन हो गया हैव के अंदर, राइट। तो एफर्मेटिव स्टेटमेंट किस तरह से बना था, एफर्मेटिव बना था कार्तिक हैज गुड थॉट्स अबाउट कंट्री, राइट। लेकिन इसका नेगेटिव बन जाएगा कार्तिक डज नॉट हैव गुड थॉट्स अबाउट कंट्री। जो हैज है उसका कन्वर्जन हैव के अंदर हो जाएगा, और डू डज जो सपोर्टिंग वर्ब है उसमें से डज हम लोग यूज करेंगे। ये क्लियर है, ठीक है। तो ये था हमारा इस तरह के स्टेटमेंट को नेगेटिव में कन्वर्ट करने का दूसरा इंपॉर्टेंट रूल, कि ही शी इट के साथ हम लोगों ने डज को यूज किया, और जब हम लोगों ने डज को यूज किया तभी उसका जो हैज सपोर्टिंग वर्ब था उसका कन्वर्जन हो गया हैव के अंदर, राइट। सो कार्तिक हैज गुड थॉट्स अबाउट कंट्री,
कार्तिक के पास देश के बारे में अच्छे विचार हैं। और उसका नेगेटिव है कार्तिक डज नॉट हैव गुड थॉट्स अबाउट कंट्री। कार्तिक के पास देश के बारे में अच्छे विचार नहीं है। इज दैट क्लियर? चलिए, आई होप कि आप इस मैकेनिज्म को बड़े ही आराम से और ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करें। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल अलोंग विद दिस। चलिए, नेक्स्ट एग्जांपल है संजना के पास अच्छे दोस्त नहीं है, राइट? तो इसका एफर्मेटिव हमने किया था कि संजना हैज गुड फ्रेंड्स, राइट? लेकिन इसका नेगेटिव बन जाएगा संजना, उसके बाद आएगा डू डज में से आएगा डज, नेगेटिव वर्ड नॉट, और क्योंकि हमने डज को यूज किया हैज का कन्वर्जन हो जाएगा हैव के अंदर, दैट इज हैव, राइट? तो संजना डज नॉट हैव गुड फ्रेंड्स, राइट? तो इसका एफर्मेटिव था संजना हैज गुड फ्रेंड्स, लेकिन इसका नेगेटिव बन जाएगा संजना डज नॉट हैव गुड फ्रेंड्स। सब्जेक्ट डू डज नॉट हैव, ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। इसी फॉर्मूला को हमने यहाँ पर अप्लाई किया। इज इट? तो यहाँ पर हम लोगों ने दो रूल बड़े ही आराम से सीखे कि जब इसका नेगेटिव हम लोग करेंगे तो दो सपोर्टिंग वर्ब यूज होंगे, दैट इज फर्स्ट वन इज डू एंड सेकंड वन इज डज। डू का यूज होगा आई, वी, यू एंड दे या फिर किसी भी तरह के प्लूरल फॉर्म के साथ, और डज का यूटिलाइजेशन होगा ही, शी, इट या फिर किसी भी तरह के सिंगुलर फॉर्म के साथ, राइट? तो ये पहला रूल हमने किया, और जब हम लोगों ने डज का यूटिलाइजेशन किया तब हैज का कन्वर्जन ऑटोमेटिकली हैव के अंदर हो गया। इट वॉज द सेकेंड रूल। सो इट वॉज ऑल अबाउट द नेगेटिव स्टेटमेंट फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस ऑफ यूज ऑफ वर्ड्स हैव एंड हैज। जिस तरह से हम लोगों ने एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स बनाए, जिस तरह से हम लोगों ने नेगेटिव स्टेटमेंट बनाए, और नेगेटिव स्टेटमेंट के अंदर ये जो दो रूल है उसी दो रूल को अप्लाई करके हम लोग इसी स्टेटमेंट का इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं। नाउ हियर वी आर गोइंग टू सी द इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट फॉर्मेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। हियर द फॉर्मूला इज, सबसे पहला आएगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट? चलिए, जिस तरह से हम लोगों ने वो दूसरे रूल को अप्लाई किया था तो उसी रूल के हिसाब से यहाँ पर भी हैव और हैज दो वर्ड्स नहीं आएंगे, क्योंकि जब हम डज का यूटिलाइजेशन करेंगे ही, शी, इट के साथ, तभी भी उसका हैज है वो हैव के अंदर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई हियर वी आर गोइंग टू यूज ओनली हैव, राइट? चलिए, इस एग्जाम्पल्स को फटाफट से हम लोग इंट्रोगेटिव फॉर्म के अंदर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या मेरे पास 5,000 रुपये है, राइट? तो सबसे पहला आएगा डू डज में से आएगा डू, राइट? उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, दैट इज आई, डू आई, उसके बाद आ रहा है हैव, डू आई हैव, उसके बाद आ रहा है ऑब्जेक्ट 5,000 रुपीज। सो इसका आंसर बन जाएगा डू आई हैव 5,000 रुपीज, क्वेश्चन मार्क, राइट? तो हम लोग तीनों स्टेटमेंट को फटाफट से बोलते हैं। मेरे पास 5,000 रुपये है, आई हैव 5,000 रुपीज। मेरे पास 5,000 रुपये नहीं है, आई डू नॉट हैव 5,000 रुपीज। क्या मेरे पास 5,000 रुपये है, डू आई हैव 5,000 रुपीज, राइट? तो ये फॉर्मूला थी इसके, दैट इज डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट? चलिए, इसी तरह से इस दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। क्या हमारे पास 1,00,000 रुपयों का हीरा है? तो सबसे पहला आएगा डू डज, दैट इज डू, उसके बाद आ रहा है सब्जेक्ट, दैट इज डू वी, उसके बाद आ रहा है हैव, डू वी हैव, उसके बाद आ रहा है ऑब्जेक्ट, दैट इज डायमंड ऑफ ₹1,00,000। सो इसका स्टेटमेंट बन जाएगा डू वी हैव अ डायमंड ऑफ ₹1,00,000, राइट? इसका एफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव किस तरह से बना था? हमारे पास 1,00,000 रुपयों का हीरा है, वी हैव अ डायमंड ऑफ ₹1,00,000। हमारे पास 1,00,000 रुपयों का हीरा नहीं है, वी डू नॉट हैव अ डायमंड ऑफ ₹1,00,000। क्या हमारे पास 1,00,000 रुपयों का हीरा है, डू वी हैव अ डायमंड ऑफ ₹1,00,000, राइट? सो इट वॉज द 3 स्टेटमेंट्स ऑफ द सेम थिंग। चलिए, उसी तरह से नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। क्या कार्तिक के पास देश के बारे में अच्छे विचार है, राइट? देखिए, यहाँ पर कार्तिक है, ही, शी, इट है, तो इसके लिए डू डज में से हम लोग सबसे पहले यूज करेंगे डज को, राइट? सो सबसे पहले आएगा डज, उसके बाद आ रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज कार्तिक, डज कार्तिक, उसके बाद आ रहा है हैव। कार्तिक के साथ हम लोगों ने डज को यूज किया, इसकी वजह से हैज का कन्वर्जन हो गया हैव के अंदर। सो डज कार्तिक हैव, उसके बाद आ रहा है ऑब्जेक्ट, क्या? देश के बारे में अच्छे विचार, गुड थॉट्स अबाउट कंट्री। डज कार्तिक हैव गुड थॉट्स अबाउट कंट्री, इज इट? इसी को एफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा, कार्तिक हैज गुड थॉट्स अबाउट कंट्री, कार्तिक डज नॉट हैव गुड थॉट्स अबाउट कंट्री, डज कार्तिक हैव गुड थॉट्स अबाउट कंट्री।
right? That is do does plus subject plus have plus object plus extra words plus question mark. Is it? चलिए, जिस तरह से मैं एक ही स्टेटमेंट को तीनों जो फॉर्मेट है एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ. आई होप आपको भी इंग्लिश सीखने के लिए उसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, right? So it was all about utilization of two words, that is present tense have and has. तो आज के इस वीडियो को अगर हम लोग सम अप करें तो प्रेजेंट टेंस के अंदर हैव और हैज का यूज करके बेसिक स्टेटमेंट किस तरह से बनाते हैं और उसका एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के फॉर्मेशन के कुछ रूल्स किस तरह से और उसके कुछ एग्जांपल्स किस तरह से होंगे उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया. यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट दे रहा हूँ. आप ये क्वेश्चंस अपनी बुक के अंदर नोट डाउन कर सकते हैं और अपने आप ही इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं लिखने की और बोलने की. और जिस तरह से आप इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे आपका अंग्रेजी सीखने का जो चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो उसी के साथ साथ बढ़ता जाएगा. आज के इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एजुकेशनल टॉक्स तो बहुत सारी कर ली. नाउ इट इज अ मैसेज टाइम. स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी. मतलब कि आप अपना नसीब खुद लिख सकते हो. ये बात कहाँ तक सच है? आज की जनरेशन की प्रॉब्लम पता है क्या है? सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स की आंखों में बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, लेकिन उन लोगों के एक्शन बहुत ही छोटे छोटे होते हैं. बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने सपनों को अचीव करने के लिए जिंदगी में कुछ एक्शंस लेते हैं. लेकिन दुनिया के 99% से ज्यादा लोगों के सपने पूरे नहीं होते. पता है क्यों? क्योंकि लोग सपने तो देखते हैं लेकिन ये चाहते हैं कि वो सपने अपने आप पूरे हो जाए. इस पूरी कायनात के अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म हो जाए कि वो सारी चीज़ें अपने आप पूरी हो जाए. अरे मेरे दोस्त, सपने अपने आप पूरे नहीं होते, सपनों को पूरा करना पड़ता है. बिलीव मी, आपके अंदर आपने देखे हुए अपने बड़े से बड़े सपने को भी पूरा करने की ताकत है, लेकिन ज़रूरत है सिर्फ एक्शन की. हम एक्शन नहीं लेते. जिस दिन आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने अपने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाने की शुरुआत कर दी, उस दिन से समझ लो कि आपके सपनों के सच होने का काउंटडाउन शुरू हो गया. अपने सपनों को अपनी नज़रों के सामने रखो, अपने मोबाइल के वॉलपेपर के ऊपर, अपने लिविंग रूम के वॉल के ऊपर अपने सपनों को लगा दो और डेली, स्लोली एंड स्टेडीली, कंसिस्टेंटली अपने सपनों को पूरे करने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन लो. रन टुवर्ड्स योर ड्रीम. इफ यू कैन नॉट रन, वॉक टुवर्ड्स योर ड्रीम. इफ यू कैन नॉट वॉक, just crawl towards your dream, but keep on moving. क्योंकि you can never underestimate the power of consistency, right? Slowly and steadily आपको छोटे छोटे actions लेने होंगे, steps बढ़ाने होंगे. Small steps को मिलाते जाओ, large steps बनाते जाओ. It is a message to all. Stay blessed, stay positive, and keep growing and keep learning towards your dream. HIMS Education, the way to excellence.